अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी ड्राइंग को स्केल पे बना सकते हैं और कैसे हमने उसको स्केल पे फिर प्रिंट आउट भी करना होता है। अब देखें यहाँ पे मेरे पास एक ड्राइंग है, इसमें टेक्स्ट वगैरह है और इसमें डायमेंशन वगैरह है। तो हमने कैसे टेक्स्ट को और डायमेंशन को स्केल पे बनाना है, इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीके में मैं आपको एनोटेटिव टेक्स्ट और एनोटेटिव डायमेंशन के बारे में बताऊंगा और सेकंड तरीके में मैं आपको जो हमारा सिंपल टेक्स्ट होता है उसको हमने कैसे यूज़ करना है, उसका हाइट वगैरह कैसे रखनी है, उसको हमने कैसे स्केल पे करना है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने अपनी ड्राइंग को स्केल पे सेट करना है ताकि हमारी जो शीट है उसके मुताबिक हमारी ड्राइंग सेट हो और वो स्केल पे ही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्केल है, इसको मैंने स्केल पे सेट किया हुआ है और कैसे हमने लास्ट में इसको फिर प्रिंट लेना है स्केल के मुताबिक, ताकि जब भी हमारा जो प्रिंट आउट होगा, जो हमारे हार्ड फॉर्म में प्रिंट आएगा, उस पर से अगर हमने किसी भी चीज़ को मेजर करना हो, कहीं से कोई भी डायमेंशन लेनी हो जहाँ पे वो ना लगी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे इस जगह से लेके यहाँ तक ये एक डायमेंशन लगी है, इसमें पता चल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इतना है। लेकिन अगर इस जगह पे डायमेंशन ना लगी होती और आप इस ड्राइंग को प्रिंट कर लें और उसके बाद आप देखना चाहें जैसे यहाँ पे डायमेंशन नहीं लगी हुई, तो आप अगर प्रिंट पेपर के ऊपर से अपने स्केल की मदद से, जो आपका रेगुलर रूलर होता है जिसको हम फुटा भी कहते हैं पंजाबी वगैरह में, तो उसकी मदद से अगर आपने इसको कैलकुलेट करना हो कि ये हमारा डिस्टेंस कितना है, इसको मेजर करना हो, तो आप कैसे इजीली उसको मेजर कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे पहले हम चले जाएंगे मॉडल में। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होते हैं एनोटेटिव स्केल। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये जो आपको ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट स्केल नजर आ जाएंगे। ये जो ऊपर वाले हमारे स्केल होते हैं इसको हम मीटर यूनिट रखते हैं, उसमें काम कर रहे होते हैं, तो तब इन स्केल को हम यूज करते हैं। और नीचे वाले जो हमारे यूनिट है इनको हम आर्किटेक्चर यूनिट जब रखते हैं, एफपीएस सिस्टम में हम जब काम करते हैं तो उसमें यूज करते हैं। तो ऊपर वाले स्केल हमारे एमकेएस सिस्टम के लिए है और जो नीचे वाले स्केल है वो हमारे एफपीएस सिस्टम के लिए है। अब एमकेएस सिस्टम क्या होता है? एमकेएस सिस्टम होता है मीटर किलोग्राम सेकंड और एफपीएस सिस्टम हम उसको कहते हैं फुट पाउंड और सेकंड। तो ये दो ऐसा यूनिट होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, तो इन दोनों में हम इन स्केल को यूज करते हैं। अब ये आपने ड्राइंग बनानी कैसे, आपने इनको सेट कैसे करना है और इसका फायदा क्या है? अब देखिए यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट है। एक ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसमें जो आपको साइज नजर आ रहा होगा ये टेक्स्ट का साइज नजर आ रहा है और डायमेंशन का। और यहाँ पे अगर मैं नीचे जाऊं तो देखिए यहाँ पे आपको ये साइज छोटे नजर आ रहे हैं। यहाँ से मैं आपको अगर इसको कॉपी करके लाऊं, इस टेक्स्ट को मैं अगर इधर कॉपी करके लाऊं, यहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया और मैं इसके करीब रख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट साइज है ये बहुत बड़ा है और यहाँ पे ये वाला जो टेक्स्ट साइज है ये बहुत छोटा है। लेकिन जब मैंने इसको प्रिंट में सेट किया तो आप देखिए ये प्रिंट में जितने भी ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं उनके साथ जितने भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो सारे आपको एक ही साइज के नजर आ रहे होंगे। देखिए ये वाला टेक्स्ट, ये डायमेंशन, और इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये एग्जैक्ट एक ही साइज के आपको टेक्स्ट प्रिंट में नजर आएंगे। तो इनको हमने प्रिंट में कैसे सेट करना है ताकि ये हमारे जब हम इसको प्रिंट आउट करें ये हमारा प्रोफेशनल प्रिंट लगे। इस तरह ना हो कि हमारा कोई टेक्स्ट बहुत बड़ा नजर आ रहा है प्रिंट में और कोई टेक्स्ट हमारा बहुत छोटा है। इसी तरह हमारी कोई डायमेंशन जो है वो बहुत बड़ी नजर आ रही है और कोई डायमेंशन हमारी बहुत छोटी नजर आ रही है। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि देखिए ये मेरा 1/8 का स्केल है और यहाँ पे ये वाला जो स्केल है वो 3/4 का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनके टेक्स्ट और डायमेंशन को देखें तो आपको इनका टेक्स्ट और डायमेंशन सेम साइज का नजर आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं मॉडल में जाता हूँ तो मॉडल में देखें आपको टेक्स्ट जो है वो सेम साइज का नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी वर्किंग हमने कैसे करनी है, एनोटेटिव टेक्स्ट और एनोटेटिव डायमेंशन का हम यूज कैसे करते हैं, उसी को हम सीखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना जो टेक्स्ट स्टाइल है एसटी उसमें जाना है। यहाँ पे देखिए आपके पास एनोटेटिव का एक बाय डिफॉल्ट आता होगा। मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ और उसमें भी आपको दिखा देता हूँ। आपको बाय डिफॉल्ट एनोटेटिव टेक्स्ट जो स्टाइल होता है वो बना हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एसटी करता हूँ न्यू फाइल के अंदर। तो देखिए हमारा जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स होते हैं वो एनोटेटिव और स्टैंडर्ड होते हैं। तो हम इसमें एनोटेटिव का ही यूज करने वाले हैं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है,
मैं इस ड्राइंग में दोबारा से जाता हूँ और एसटी कमांड में जाऊँगा। यहाँ पे आपने इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है। इसमें आपने जो फ़ॉन्ट नेम वगैरह सेट करने हैं, जैसे रेगुलर हम करते होते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल वो आपने रखने हैं और पेपर टेक्स्ट हाइट। अब यहाँ पे पेपर टेक्स्ट हाइट को आपने एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपने एक चीज़ कन्फर्म कर लेनी है कि यहाँ पे एनोटेटिव पे क्लिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए। अगर आपका जो जैसे ये स्टैंडर्ड है, देखें यहाँ पे ये आप एनोटेटिव नहीं है। अगर आप इसको भी एनोटेटिव बनाना चाहते हैं, इस स्टाइल को भी, तो फिर आप इसको भी एनोटेटिव पे क्लिक कर दें। तो अभी हमारे पास चूंकि ऑलरेडी से एनोटेटिव स्टाइल मौजूद है, तो हम इसी को रहने देंगे। उसके बाद आपने टेक्स्ट हाइट को सेट कर लेना है। अब आपने टेक्स्ट हाइट को किस हिसाब से सेट करना है, किस तरीके से सेट करना है, कितनी होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ले जाता हूँ न्यू फाइल में। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट स्टाइल है वो आपको चेंज नज़र आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल और वो मैंने चीज़ें सेट नहीं की हुई। अब देखें यहाँ एनोटेटिव पे पेपर टेक्स्ट हाइट कितनी है, 00 आपको शो हो रही है। और पहले तो मैं इन डायमेंशन को सबको डिलीट कर देता हूँ। जितनी भी मेरी डायमेंशन है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसी तरह से अगर मेरा कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उनको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई। मैं ये क्यूब और यूसीएस आइकन भी हटा देता हूँ, ले अनआइसो कर देता हूँ। अब देखिए अगर मैंने इस प्लान के लिए अगर कोई टेक्स्ट साइज सेलेक्ट करना है तो वो मैंने कितना रखना है। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट की कमांड दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूम। और इसको मैं थोड़ा सा जस्टिफिकेशन भी इसकी सेट कर देता हूँ, मिडल सेंटर कर दूंगा। और इस तरह से भी इसकी विंडो को भी मैं सेट कर दूँगा। अब देखिए ये वाला जो टेक्स्ट है ये बहुत छोटा है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये बहुत छोटा है। ये देखिए यहाँ पे इसको ज़ूम करने पे ये आपको सामने नज़र आएगा। अब हमने जाना है टेक्स्ट स्टाइल में, यहाँ से पहले तो हमने करना है एनोटेटिव को सेट करंट, ताकि हमारी जो भी टेक्स्ट आएगा वो एनोटेटिव में ही आए। अब देखिए अगर मैं दोबारा से कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, इसको मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, इधर से यहाँ पे मैं कर देता हूँ दोबारा से वॉशरूम या बाथरूम कर देता हूँ। ओके, ये मैंने कर दिया बाथरूम और इसको भी मैं जस्टिफाई कर देता हूँ मिडल सेंटर में और इसको भी मैंने इस तरह से कर दिया। अब देखें यहाँ पे भी आपको ये वाले जो टेक्स्ट है वो नज़र नहीं आ रहे होंगे, ये हमारे 2 टेक्स्ट है। तो अब इनको हम सेट करते हैं। पहले तो हमने इनकी टेक्स्ट हाइट को फाइनल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे जो पेपर टेक्स्ट हाइट नज़र आ रही है वो कितनी है, इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5 और उसके बाद सेट करंट और इसको येस कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है ये कौन सा है, ये हमारा है टेक्स्ट स्टाइल। इसमें हम देखेंगे ये है एनोटेटिव और ये वाला हमारा कौन सा है, ये है सिंपल। तो अभी हम एनोटेटिव को सीखेंगे, सिंपल को हम डिलीट कर देते हैं। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे सामने लाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, ये हमारा एनोटेटिव स्टाइल होना चाहिए। एनोटेटिव इसमें यस ऑन होनी चाहिए, नो करेंगे तो ये एनोटेटिव टेक्स्ट स्टाइल में तो होगा लेकिन ये टेक्स्ट एनोटेटिव नहीं होगा। तो आपने इसको यस ही रखना है और एनोटेटिव स्केल वगैरह वो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने कितना रखना है। तो इसको अभी के लिए यहाँ पे मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। अब इसको मैं कर रहा हूँ एक दफ़ा से डिलीट। डिलीट करने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ पे रखना है स्केल 1/8 का। तो 1/8 के लिए पहले तो मैं अपना यहाँ पे स्केल सेट करूँगा कि मैं ये जो ड्राइंग बना रहा हूँ ये मैं 1/8 पे बना रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने 1/8 का स्केल इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं दोबारा से एक टेक्स्ट लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेड रूम। अब देखिए जैसे ही मैंने स्केल को चेंज किया तो देखिए मेरे टेक्स्ट का साइज कितना ज्यादा हो गया है। तो हमें इतना नहीं चाहिए। अब हमने इस अपने 1/8 स्केल के मुताबिक अपने टेक्स्ट साइज को हमने सेट कर लेना है। या आप ये कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक छोटा स्केल है, छोटे ऑब्जेक्ट है, ये देखिए जैसे मेरे पास ये कॉलम है, ठीक है, इसको भी मैं उधर ले जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। मैं सिर्फ जस्ट इस ऑब्जेक्ट को अंदर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए टेक्स्ट हाइट आपने उतनी रखनी है जो आपकी यहाँ पे आपने रखनी है टेक्स्ट स्टाइल में। इसके अंदर आपने पेपर टेक्स्ट हाइट उतनी रखनी है ताकि वो आपकी छोटी जो ऑब्जेक्ट है उस पे भी प्रॉपर नजर आए और जो बड़ी ऑब्जेक्ट है उस पे भी प्रॉपर नजर आए। तो अब हम ये कितनी हाइट रख सकते हैं, अब इसके लिए मुझे कौन सा स्केल यूज करना है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे नीचे रख देता हूँ। अब देखिए इसके लिए मुझे जो स्केल यूज करना है वो है 3/4। तो यहाँ से मैं अगर 3/4 करूँ और इधर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं इधर टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। तो देखिए अभी ये यहाँ पे बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो मुझे तो 3/4 पे इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, हम दोबारा से एसटी में जाएँगे
यहाँ से हमने टेक्स्ट स्टाइल में जाना है। यहाँ पे हमने अपना पेपर हाइट जो है वो पेपर टेक्स्ट हाइट उसको हमने सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एक दफ़ा के लिए 1/8 करके देखता हूँ कितना बनता है। तो ये हमारा 0.125 है। इसको हम सेट कर लेते हैं, क्लोज़ करेंगे। दोबारा से मैं टेक्स्ट लिखूँगा। यहाँ पे पहले तो मैं इस टेक्स्ट का स्टाइल भी थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ टाइम न्यू रोमन। तो मुझे चूँकि ये वाला अच्छा लगता है, ये ज़रा क्लियर होता है रीड करने में, टाइम न्यू रोमन कर दिया, अप्लाई कर दिया, क्लोज़ कर अब मैं दोबारा से यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ। मैंने टेक्स्ट की कमांड दी और यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ बेड, एक मैंने बेड लिख दिया। अब देखें ये कुछ साइज़ जो है वो मुनासिब लग रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा करीब लाऊँ, तो देखिए अगर मैंने इधर टेक्स्ट लिखना हो, मैं अगर आपको इसके जो दूसरी ऑलरेडी से मैंने सेट किए हुए थे, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके लाऊँ यहाँ से कंट्रोल सी और बल्कि इसको पहले मैं कर लेता हूँ नो, ताकि ये हमारा उधर जाके उसी में ना चला जाए और इसका स्केल भी यही रहने देते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पे रख दिया इसके करीब। अब देखिए ये मेरा अभी भी टेक्स्ट बहुत बड़ा है, तो इस तरह से आपने इसको पहले सेट कर लेना है। अब इसको मैं और भी छोटा कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? एसटी में जाऊँगा दोबारा 1/16 करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको किया 1/16 इसको क्लोज़ कर देते हैं। दोबारा से हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैंने ये एक टेक्स्ट दोबारा से यहाँ पे लिख दिया, मैं रूम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट सेम लग रहे हैं। तो मेरा ये वाला जो साइज़ है टेक्स्ट साइज़ ये अब हो गया फाइनल। तो मैंने टेक्स्ट साइज़ को कर लिया फाइनल, ये इसके लिए भी काफ़ी है। अब लेकिन मैं जब इस ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ, ये जो मेरा बिल्डिंग प्लान है, मैं फ्लोर प्लान पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखता हूँ और इसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, अभी रूम ही लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये बहुत छोटा है। मैं अगर इसका प्रिंट दूँ तो मुझे ये रीडेबल नहीं होगा। जबकि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का प्रिंट दूँ तो मुझे ये रीडेबल है। तो अब आपने क्या करना है, आपने पहले तो डिसाइड करना है कि आपके जो भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्लैब रिइंफोर्समेंट प्लान बना हुआ है, तो इसके लिए मैंने कितना स्केल रखना है। इसी तरह मेरे और जो प्लान होंगे, उनके लिए मैंने कितना स्केल रखना है। आप प्लान के स्केल यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप कोशिश किया करें कि अगर आप A1 पेपर साइज़ पे प्रिंट ले रहे हैं, तो फिर आपने जो स्केल है वो ये रखने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें ये सारी चीज़ें आपकी उस पेपर पे सेट हो जाएँगी। देखें प्लान जो भी होंगे आपके लिए, उनके लिए आपने 1/8 का स्केल यूज़ कर लेना है और उसके बाद आपके जो डिटेल ऑफ बीम होगी, जितनी भी डिटेल होंगी, चाहे वो कॉलम की हो, बीम की हो, जो आपकी छोटी चीज़ें हैं, उनकी आप डिटेल दिखाना चाहते हैं, तो उसको आप 3/4 इस पे सेट कर लें। ये भी हमारा इसी तरह हो जाएगा। और 3/8 डिटेल ऑफ फुटिंग ये भी हम इतने ही रख लेंगे। उसके बाद जो फाउंडेशन की डिटेल है इसको भी मैंने 3/8 रखा हुआ है और ये भी मैंने 3/8 रखा हुआ है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे डिटेल ऑफ कॉलम है, ये मैं थोड़ा बढ़ाना चाहता था इसको, ये क्योंकि छोटा ऑब्जेक्ट था इसको मैंने 3/4 कर दिया। ये हमारे स्केल के हैं, इसको मैं आपको आगे जाके थोड़ा क्लियर करूँगा। ये जब हम प्रिंट सेट करेंगे तो तब हम करेंगे। ये 3/8, 3/4 बाज़ औक़ात जो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, वो मेंशन करती हैं, उनकी जो बुक होती है उसके अंदर कि आपने किस ड्राइंग का किस स्केल पे प्रिंट देना है। तो जिस स्केल पे वो आपको कहें तो आपने अपना जो प्रिंट है फिर वो उसी स्केल पे सेट करना है। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ से मैं दोबारा इसमें चला जाता हूँ। अब अगर मुझे ये छोटा नज़र आ रहा है तो मैं क्या करूँ? ये तो मेरा सेट हो गया, इसके लिए मैंने क्या करना है? अब इसके लिए देखिए मैंने रखा हुआ था 1/8। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से करूँगा डिलीट। डिलीट करने के बाद अब जब मैंने इस प्लान पे काम करना है, मैंने कोई भी टेक्स्ट लगाना है, कोई भी डायमेंशन लगानी है, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने अपना स्केल भी वही सिलेक्ट करना है जो मैंने यहाँ पे बनाना है, जिस पे मैंने अपना प्रिंट सेट करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 1/8 इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब जब भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा, तो वो मेरा इस 1/8 के हिसाब से ही सेट होगा। मैं यहाँ पे बेडरूम लिख देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया बेडरूम। अब इसके साथ अगर मैं लिखूँ इसी स्केल के मुताबिक तो वो टेक्स्ट बहुत बड़ा होगा। अब इसके साथ जब भी मैंने कोई टेक्स्ट लिखना है तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ से दोबारा से अपने स्केल को मैंने चेंज कर लेना है। 3/4 है तो मैं यहाँ से 3/4 कर लूँगा। इसी तरह हमने टेक्स्ट और डायमेंशन दोनों करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको डायमेंशन भी एक दफ़ा बता देता हूँ। अब हम जाएँगे डायमेंशन स्टाइल में, डी में जाएँगे एनोटेटिव इसको हम करेंगे सेट करंट करने के बाद मॉडिफाई करेंगे। जो हमारी बेसिक सेटिंग होती है डायमेंशन की वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसको मैं अब आप डायमेंशन टेक्स्ट प्राइमरी यूनिट में हम आर्किटेक्चरल कर रहे हैं इसको कर लेंगे। स्केल आप कोई भी रख सकते हैं, प्रिसीजन आप कोई भी सिलेक्ट कर लें और उसके बाद 0 इंचेस ये मैं हटा देता हूँ ताकि हम इंचेस भी नजर आए। उसके बाद टेक्स्ट में चले जाते हैं।
अब देखें टेक्स्ट स्टाइल में आपने क्या करना है, यहाँ से एनोटेटिव इसको सिलेक्ट कर लेना है, इसको आपने सेट करंट कर देना है, क्लोज कर दे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर वगैरह अगर आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो वो आपने कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये एनोटेटिव आ गया, इसको हमने कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अगर पहले हमारा स्टैंडर्ड था तो यहाँ पे हम अपनी टेक्स्ट हाइट जो है वो डायमेंशन की वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको एनोटेटिव करूंगा तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन है वो ऑफ हो जाएगा। अब आप टेक्स्ट हाइट चेंज नहीं कर सकते। और उसके बाद अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दूंगा, सिंबल एंड एरोज इसमें भी मैं 1/16 कर देता हूँ ताकि हमारा ये सेम हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो भी लाइंस वगैरह एक्सटेंशन लाइंस, फिक्स लाइन, उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अभी के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, देखते हैं ये हमारा कितना आता है और उसके बाद हमने अगर चेंज करना हो तो कर लेंगे। इसको मैं अभी के लिए कर लूँ ओके। ओके करने के बाद क्लोज कर देता हूँ। अब जब भी मैं यहाँ पे डायमेंशन लगाऊंगा, देखिए अभी मेरा है स्केल 1/8 और ये मैं प्लान बना रहा हूँ 1/8 के मुताबिक ही। तो यहाँ पे मैं कोई भी डायमेंशन लगाता हूँ, यहाँ से लेके मैं यहाँ तक लगा देता हूँ, तो देखिए मेरी डायमेंशन इस तरह आ रही है। अब अगर मैं इस पे इसी स्केल के मुताबिक डायमेंशन लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए डायमेंशन बहुत बड़ी हो रही है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से स्केल को चेंज करना है। जो मैंने रखा हुआ है 3/4, तो मैं उसी स्केल में जाऊंगा 3/4 पे। और यहाँ से अब मैं जब डायमेंशन लूंगा तो देखना ये कितनी एग्जैक्ट आएगी उसके प्रॉपर। ये कितनी बड़ी आ रही थी, ये उसके कितनी बराबर आ रही है, प्रॉपर हमारी डायमेंशन आ गई। तो इस तरह से आपने टेक्स्ट भी सेट कर लेना है और आपने डायमेंशन स्टाइल भी सेट कर लेना है। उसके बाद ड्राइंग तो आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनानी है। इसमें ये नहीं होता कि आप ड्राइंग बना रहे हैं तो वो आपने तब भी 1/8 या 3/4 करना है। तो उसमें आपका स्केल कोई भी हो, तो आपने जब कोई ड्राइंग बनानी है स्केल कोई भी रख सकते हैं, किसी भी स्केल पे आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। लेकिन जब आप डायमेंशन और टेक्स्ट वगैरह या लीडर वगैरह लगाएंगे तो तब आपने यहाँ से ये वाले जो टेक्स्ट स्टाइल एनोटेशन स्केल उनको आपने चेंज कर लेना है। आपने जो भी स्केल सेट किया होगा उसके मुताबिक आपने लगाना है। आपने जो भी ड्राइंग यहाँ पे बना रहे हैं उसके नीचे इस तरह से लिखते जाना है ताकि आपको याद रहे कि मेरी ये वाली ड्राइंग किस स्केल पे मैंने प्रिंट करनी है। अब आ जाते हैं हम प्रिंट पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है प्रिंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ एनोटेटिव स्केल के मुताबिक। आपने कोई भी प्रिंट सेट करना है तो कैसे करेंगे। और अगर आपने सिंपल टेक्स्ट के मुताबिक, जैसे ये हमारा स्केल टेक्स्ट है, सिंपल टेक्स्ट है, ये हमारा एनोटेटिव नहीं है, तो इसके मुताबिक भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं बल्कि पहले जो हम न्यू ड्राइंग बनाई है उसी पे मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखें, ये आप लेआउट में आएंगे। लेआउट में आने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपल सारा डिलीट कर देना है। सबसे पहले आपने करना है पेज सेटअप मैनेजर। अब पेज सेटअप मैनेजर करते वक्त आपने जब भी पेज सेटअप करना है तो यहाँ पे आपने मॉडिफाई करना है और कंप्लीट ध्यान से आपने अब यहाँ से देखना है। पहले तो आपने यहाँ से अपना प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी प्रिंटर आपके पास अवेलेबल होगा उसका जो भी नाम आ रहा होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे पेपर साइज जिस पे आपने करना है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, A4 रख सकता हूँ, A1 रख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे A4 रख रहा हूँ। तो आपने जिस पे प्रिंट लेना है, आपने जितना भी ऑब्जेक्ट आपकी ज्यादा होंगी, आपके प्लान हो सकती हैं, सेक्शन हो सकती हैं, इसी तरह आपके की प्लान हो सकते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। अगर वो बहुत ज्यादा है तो फिर आप बड़ा पेपर सिलेक्ट करें, और अगर थोड़ी सी चीजें हैं तो फिर आप A3 भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कर रहा हूँ A4। यहाँ से आपने लेआउट पे ही रहने देना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे देखिए आप प्लॉट स्केल, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है स्केल, तो स्केल में हमने कस्टम नहीं करना। स्केल में आपने क्या करना है, इसको 1:1। अब ये जो स्केल आपने 1:1 रखा है ना, इसको आपने याद रखना है। और यहाँ से आपने यूनिट क्या कर लेने हैं, इंचेस, क्योंकि हम कर रहे हैं इंचेस में। और इसको दोबारा से 1:1 कर देंगे, क्योंकि जब आप इंचेस करेंगे तो आपका जो ये दोबारा से आपने पहले सेट किया था ये आपका खराब हो जाएगा। तो इसको हम इंचेस कर दिया और स्केल हमने रख दिया 1:1। तो ये सेटिंग आप देख लें और उसके बाद कर देना है ओके, सिंपल क्लोज कर देंगे। अब आपने क्या करना है, MV फिट कर लेते हैं जैसे हम सिंपल करते होते हैं। देखिए हमारे पास अब क्या आ गया, एक लेआउट आ गया। बल्कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दो रेक्टेंगल्स लगा लेता हूँ। एक मैंने रेक्टेंगल ये लगा दी और एक रेक्टेंगल ये लगा दी। अब क्या करना है, आप देखिए पहले तो हम लेके आएंगे इसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट, जो हमने ड्राइंग बनाई है उसको हम लेके आएंगे इस व्यू पोर्ट के अंदर। ये मैंने दो व्यू पोर्ट बना दिए। अब मैं करूंगा MV, क्या करूंगा MVO, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह मैं O करूंगा, दोबारा से इसको भी सिलेक्ट कर दूंगा। तो एक के अंदर मैं कर लेता हूँ ये, इसको मैंने कर लिया, और एक के सामने मैं इसको ले आता हूँ इस तरह से। ये दो मेरे ऑब्जेक्ट है। अब देखिए होना क्या चाहिए, मेरा जो भी टेक्स्ट है मैं यहाँ पे एक इसके सेंटर में टेक्स्ट लिख देता हूँ या इसी को मूव कर देता हूँ।
और उसके बाद ये मेरा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट और डायमेंशन भी है और इसी तरह से ये मेरी टेक्स्ट और डायमेंशन भी है। इनका कलर हम थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर नज़र आ जाएँ वहाँ पे। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे लेआउट 1 में आते हैं दोबारा से, हमने इसके लिए किया था 1/8। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, अंदर क्लिक करके इसके अंदर भी जाके आप कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सिंपल पहले मैं इसको बाहर से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको स्केल चेंज नज़र आ रहा है। तो अब इस स्केल को आपने कौन सा सिलेक्ट करना है जो हमने वहाँ पे सेट किया था, जिसके मुताबिक हमने टेक्स्ट और डायमेंशन की जो टेक्स्ट हाइट है उनको हमने सेट किया था। ये मैंने बनाना है 1/8 के लिए। इसको हमने क्या किया, बेसिकली 1/8 पे जूम कर दिया। ओके, और इसको हमने कितना करना है, इसको हम देख लेते हैं 3/4 पे। तो इसको भी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेंज कर दिया 3/4। तो इधर से हम 3/4 पे कर देंगे। अब देखिए क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा जो व्यू पोर्ट है इसको अब हमारे, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा वाला स्केल है, इसको मैं अब बड़ा करना पड़ेगा। इसको मैंने यहाँ से बढ़ा लिया और इस व्यू पोर्ट को भी बढ़ा दिया, यहाँ से भी, और नीचे से भी हम बढ़ा देते हैं इस तरह से। अब देखिए ये वाला जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये जो हमने 1/8 पे किया, इसको हमने 1/8 पे कर दिया। आपने जब सेट कर लेना है, फाइनल अपना कर लेना है, उसके बाद आपने यहाँ से लॉक कर देना है, ताकि जब भी आप उसके अंदर जो है व्यू पोर्ट पे कोई भी जूम इन आउट करें तो आपका दोबारा से स्केल ख़राब ना हो। तो आपने उसको क्या कर देना है, 1/8 करने के बाद आपने जब सेट कर लिया, सेट करने के बाद आपने यहाँ से उस व्यू पोर्ट को लॉक कर देना है इस तरह से। इसको भी मैं सेलेक्ट करके लॉक कर देता हूँ, सिंपल। अब मैं जब भी अंदर जाऊंगा इसके अंदर, तो अब मैं जूम इन आउट करूंगा तो ये ख़राब नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए ये वाला हमारा जो टेक्स्ट है और ये वाला टेक्स्ट, ये दोनों आपको यहाँ पे बराबर नज़र आ रहे हैं। मैं इसको छोटा करता हूँ और इसको मैं आपको वहाँ पे करीब लेके दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ इस तरह से। ओके, तो ये मैंने छोटा कर लिया इसको। अब मैं इसको मूव करके इसी के करीब ले आता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अब ये वाला बेडरूम और ये रूम, यहाँ पे आपको दोनों सेम नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह ये वाली जो टेक्स्ट हाइट है और उसके बाद इस डायमेंशन की जो भी टेक्स्ट है या एरो साइज है, जो भी हमने सेटिंग की होगी, वो आपको यहाँ पे सेम नज़र आएंगे। मैं एक कॉपी इसको यहाँ पे भी बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए अब ये वाला डायमेंशन साइज और ये वाला डायमेंशन साइज सेम है प्रिंट के अंदर, और इसी तरह टेक्स्ट भी और ये वाला टेक्स्ट भी हमें सेम नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट। लेकिन जैसे ही हम मॉडल में जाते हैं तो मॉडल में क्या होता है, यहाँ पे देखें इस टेक्स्ट को मैं अगर कॉपी करता हूँ और इसको मैंने कर दिया इधर, तो देखिए यहाँ पे तो ये सेम नहीं है। इसी तरह डायमेंशन जो हमारी 1/8 की होगी वो हमारी यहाँ पे सेम नहीं होगी। क्यों नहीं सेम होगी, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो चेंज है। देखिए यहाँ पे डायमेंशन छोटी है, यहाँ पे बड़ी है। उम्मीद है कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया है, समझ आ गई है और वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अब हमने प्रिंट कैसे लेना है। ये अब हमने सेट कर लिया, हमने प्रिंट बना लिया, जो भी बना लिया, कैसे बना लिया, हमने इस तरह का बना लिया। आपने ये डिफरेंट व्यू पोर्ट बना लेने हैं। हर व्यू पोर्ट का आपने स्केल जो है वो चेंज कर देना है। देखिए यहाँ पे ये 3/4 है, इधर भी आपको 3/4 नजर आ रहा होगा। इसी तरह से मैं कोई और दिखाता हूँ। ये है 3/8 का व्यू पोर्ट, तो यहाँ से मैं इसको 3/8 आपको दिखाता हूँ। ये हमारा नीचे वाला है, ये हमारा ऊपर वाला है, ये है 3/8। तो देखिए ये आपको 3/8 नजर आ रहा है। इसी तरह मैंने जो जूम किया हुआ है बेसिकली वो इसी स्केल के मुताबिक किया हुआ है, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पे तमाम टेक्स्ट और तमाम डायमेंशन एक ही साइज की नजर आ रही है पूरे प्रिंट पे, लेकिन मेरी मॉडल में वो मुख्तलिफ है। ये होता क्या है कि ये देखिए हमारा छोटा ऑब्जेक्ट है ना, तो ये जूम होके बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद ये हमारा टेक्स्ट जो है फिर वो भी साथ ही बड़ा हो जाता है, तो ये इस वजह से नजर आता है। इस तरह से आपने प्रिंट सेट कर देना है। अब हमने यहाँ पे प्रिंट लेना है, तो Ctrl+P करेंगे, सिंपल कंटिन्यू, प्लॉट, सिंगल शीट, जो भी है, प्रिंटर वगैरह आप सिलेक्ट करेंगे। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद पेपर साइज, ऑब्वियसली जिस पे आपने ये तमाम चीज़ें सेट की होंगी, जो आप पेज सेटअप मैनेजर में जब हम गए थे आपने वहाँ पे पेपर सेट किया था, तो अब आप प्रिंट भी उसी पेपर पे लेंगे। अगर आप यहाँ से साइज चेंज कर देंगे, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा पेज सेटअप मैनेजर में मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए मैंने अपना प्रिंटर सेलेक्ट किया,
प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने पेपर साइज सेलेक्ट किया A1। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक तो फिट टू पेपर पे भी नहीं रखना, इसको मैंने क्या करना है, सिंपल 1:1 करना है। इंचेस हमारा होना चाहिए, जो भी है ये सारी सेटिंग करने के बाद सेंटर टू प्लॉट पे आप कर सकते हैं, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब आपने जब भी प्रिंट लेना है Ctrl+B करेंगे, तो आपने ये चीज कंफर्म करनी है कि जो आपने पेपर सेट किया था पेज सेटअप मैनेजर में, वही पेपर आपका यहाँ पे भी हो। अगर आप उसको किसी और पेपर साइज पे प्रिंट लेंगे तो फिर आपका जो ये प्रिंट आपने बनाया है ये स्केल के मुताबिक प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने पेपर साइज चेंज कर दिया। हमने जो भी सेटिंग की हुई है वो हमने सेटिंग की हुई है पेपर A1 के मुताबिक। अगर आप हम पेपर A3 या A4 पे लेते हैं तो वो स्केल आउट हो जाएगा। फिर आप अपने रेगुलर जो आपका स्केल होता है उसकी मदद से आप कोई भी डायमेंशन वगैरह नहीं मेजर कर सकेंगे किसी एरिया की भी। तो यहाँ पे ये करने के बाद फिट टू पेपर आपने नहीं करना, फिट टू पेपर करेंगे तो भी स्केल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल स्केल वही सिलेक्ट करना है जो हमने उधर रखा था 1:1, और उसके बाद इंचेस। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने विंडो ले लेनी है, या आपकी विंडो भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेआउट पे जाएं, आपका लेआउट सेट है तो आप लेआउट लेके ओके कर दें तो आपका प्रिंट हो जाएगा। और वो जो आपका प्रिंट आएगा वो एग्जैक्ट आपका स्केल के मुताबिक होगा। आप किसी भी एरिया की अगर डायमेंशन लेना चाहेंगे किसी भी जगह की तो फिर वो आप इजीली ले सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल कैसे देखिए, यहाँ पे तो 7 फीट लगी हुई है लेकिन यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं लगी हुई। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना चाहता हूँ जो हमारे पास पेपर पे प्रिंट आ जाएगा उसके ऊपर से, तो अगर मेरा ये स्केल पे होगा जैसे मैंने आपको बताया है तो फिर तो आप मेजर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये स्केल पे नहीं है तो फिर आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको सिंपल बताया है कि आप किस तरह से एनोटेटिव की मदद से, एनोटेटिव स्केल का यूज करते हुए आप एक प्रिंट सेट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं कि हमने अगर सिंपल टेक्स्ट की मदद से ये चीजें इसी तरह से सेट करनी हो तो फिर हमें टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी होगी, किस स्केल के लिए हमें टेक्स्ट हाइट कितनी यूज करनी होगी। अच्छा, एक तो बात आपने ये ज़हन में रख लेनी है कि अब हम जो करने लगे हैं वो हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ एनोटेटिव जो टेक्स्ट स्टाइल है या डायमेंशन स्टाइल उसका यूज नहीं करेंगे। बाकी जो भी तरीका होगा वो सारा तरीका सेम होगा। आपने पेज सेटअप मैनेजर किस तरह करना है वो भी आपने सेम करना है, आपने स्केल किस तरह करना है, यहाँ से जूम कितना करना है वो भी आपने सेम उसी तरीके से करना है। सिर्फ अब हम जो टेक्स्ट स्टाइल है उसको चेंज कर रहे हैं, बाकी हमने कोई प्रोसीजर चेंज नहीं करना, बाकी आपका तमाम प्रोसीजर सेम रहेगा। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रख दिया है कि हमारी जो जूम है अगर 1/8 का है, अगर हम स्केल यहाँ पे 1/8 यूज कर रहे हैं तो फिर हमने टेक्स्ट की हाइट कितनी रख लेनी है। ठीक है, अब कैसे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ, वही ऑब्जेक्ट सेम है यहाँ पे ले आता हूँ, मॉडल में जाऊँगा और इन्हीं ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, Ctrl+C करूँगा, स्केल टेक्स्ट हाइट और Ctrl+V कर दूंगा। ओके, अब ये जो हमारे ओल्ड थी इनको हम डिलीट कर देते हैं। एनोटेशन वाले जितने भी हमारे थे इनको मैंने कर दिया डिलीट, यहाँ से इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे है 1/8, तो 1/8 के लिए हमने टेक्स्ट हाइट कौन सी रखी हुई, इसको मैं कॉपी करके ले जाता हूँ। यहाँ पे ये है 1/8 के लिए 8 इंच। इसकी प्रॉपर्टीज में मैं आपको टेक्स्ट हाइट दिखा भी देता हूँ। ये हमारी कितनी 8 इंच, इसको आप 8, 7 इतना रख सकते हैं लेकिन आपने 8 रखना है। क्यों रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला हमारा स्केल था 3/4, तो 3/4 के लिए मैंने कितना यहाँ पे रखा, यहाँ पे है 1.33 इंच। अब ये आपने किसी भी स्केल के लिए कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी स्केल के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमने टेक्स्ट हाइट कितनी रखनी है। ओके, वैसे तो मैंने यहाँ पे सारा बना दिया, आप देख भी सकते हैं, उसको नोट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। 3/16 के लिए आपने इतनी रखनी है, और अगर 1/4 होगा तो आप ये यूज़ करेंगे, 3/8 के लिए आप ये यूज़ करेंगे, 1/2 के लिए आप ये यूज़ करेंगे, 3/4 के लिए आप ये टेक्स्ट हाइट यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हमारी है सिंपल 1, उसके लिए हम 1 ही यूज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसके हमने निकालना कैसे है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अब हमारा यहाँ पे है 3/4, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ इसके साथ यहाँ पे। अब देखें ये वाला टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों को मैं साथ साथ भी रख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे इसको और इसको मैंने साथ रख दिया। देखिए अब इन दोनों की हाइट में डिफरेंस है, लेकिन जब हम उधर जाएंगे लेआउट के ऊपर, हम इसको प्रिंट सेट करेंगे तो ये दोनों टेक्स्ट हमें सेम साइज के नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सेट हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं प्रिंट में। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट में आपको जितने भी टेक्स्ट नजर आ रहे हैं जो वहां पे लिखे हुए थे वो आपको सेम साइज के नजर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने हर एक को उतने ही स्केल पे जूम किया हुआ है। मैं दोबारा से एक रेक्टेंगल लगाता हूँ,
और एक रेक्टेंगल मैं साथ में भी कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे साथ रख लिया। अब देखिए इसके अंदर मैं एक लेके आऊँगा जो हमारा टेक्स्ट है MV वो कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इसको सामने ले आता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से हम कर लेंगे इसके अंदर, इसको भी मैं व्यू पोर्ट बना लेता हूँ और इसमें मैं इसको सामने ले आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सामने कर दिया। आप देखिए जैसे ही मैं स्केल चेंज करूंगा तो ये टेक्स्ट हाइट जो है आपको दोनों की सेम लगनी शुरू हो जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं करूंगा जूम किस पे 3/4 पे, 3/4 पे किया और इसको मैं जूम करूंगा 1/8 पे। इसको मैं कर देता हूँ 1/8। किधर गया? यहाँ में। अब देखिए ये दोनों जो टेक्स्ट है ये आपको सेम साइज के नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने स्केल उतना किया हुआ है। तो आपने जब भी व्यू पोर्ट बनाएंगे उनको स्केल उसी के मुताबिक करना है। टेक्स्ट हाइट वगैरह आप ये लिख सकते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको कितना नजर आ रहा है मॉडल में, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये है 1/8, तो 1/8 के लिए हमने करना है 8/1। कैसे? मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, 8/1 करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो उसके लिए हमने रखा टेक्स्ट हाइट 8 इंच, टेक्स्ट हाइट 16/3। ओके, 3/16 है ना, तो इसको हम करेंगे 16/3। तो ये हमें कितनी मिली? 5.33। ओके, उसके बाद ये कितने हैं? 1/4, तो 4/1 करेंगे तो आंसर आएगा 4। और ये है 3/8, तो 8/3 करेंगे, 8/3 तो आंसर क्या आया? 2.667। ये बहुत ज़्यादा है तो इसको 2.67 तक हम रख लेंगे। उसके बाद 1/2, तो 2/1 करेंगे, आंसर आएगा 2। और इसी तरह 4/3, तो 4/3 के लिए, इसको 3/4 के लिए हम करेंगे 4/3, तो वो आएगा 1.33। और इसी तरह 1/1, तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इसको भी मैं साथ आपको जूम करके दिखा देता हूँ। 1/1 वाले को भी इसी की कॉपी कर लेता हूँ, इसी व्यू पोर्ट की यहाँ पे रख लेता हूँ और इसको मैं चला जाता हूँ 1/1 पे। तो ये हमारा किधर है? ये है। इसको अब मैंने किस पे करना है? इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से स्केल चेंज करूँगा 1/1। ये देखिए 1 = 1 इस पे करेंगे और ये ऑटोमेटिकली उसी साइज के मुताबिक जूम हो जाएगा। टेक्स्ट हाइट, डायमेंशन हाइट, ये सब हमें सेम नजर आएंगी। डायमेंशन में भी आपने वही करना है। एनोटेटिव हम पढ़ चुके थे, अगर आप एनोटेटिव यूज करना चाहते हैं तो वो कर लें, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड करना चाहते हैं तो फिर स्टैंडर्ड को मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के बाद प्राइमरी यूनिट अपने जो भी है उनको आप सेट करें। टेक्स्ट, अब टेक्स्ट हाइट में आपने क्या करना है? टेक्स्ट हाइट में आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से स्टैंडर्ड इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने उसी को जो आपका स्टैंडर्ड होगा उसी के मुताबिक आपकी आ जाएगी। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज के लेसन जिसके अंदर हमने कंप्लीट एनोटेटिव स्केल को सीखा कि हम एनोटेटिव स्केल को कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से कैसे हम प्रिंट सेट कर सकते हैं, कैसे हमने प्रिंट लेना है स्केल पे और कैसे हमने उसको बनाना है और फिर उसको स्केल पे हमने प्रिंट आउट करना है। इसी तरह हमने सिंपल टेक्स्ट के बारे में सीखा कि अगर आप एनोटेटिव टेक्स्ट यूज नहीं करना चाहते, आप सिंपल टेक्स्ट यूज करना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे उसको यहाँ पे कर पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।